तो अभी वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्या कहते हैं आपके बीजेपी के प्रचार में साथ दिए क्योंकि उनको ये पता है कि बिहार के विकास के लिए हो रहा है। आप उस खेमे में उनके चाचा जी हो या कोई और हो, उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कौन से मंत्री बनेंगे, लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल चॉइस अगर आप पूछेंगे, क्योंकि उनके लेट फादर इतने बड़े लीडर थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और उनके सारे जितने भी गुण हैं या फिर जिस ढंग से उन्होंने उनको परवरिश मिला है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो डेफिनेटली अगर मैंने आज नहीं तो कल या कभी भी भविष्य में जब वो केंद्र में मंत्री बनेंगे तो उससे नीचे तो होना नहीं चाहिए, उससे ऊपर ही होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार खेला कर दिया है और उस खेल पर से पर्दा हटा दिया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जो टास्क सौंपा है उसको पूरा करने के लिए चिराग पासवान आज पटना लैंड कर गए हैं। उनकी पटना वाली फ्लाइट आज नहीं छूटी है। सिटी पोस्ट की खबर पर मुहर लगी है। सिटी पोस्ट ने आपको आज सुबह बताया था कि देर रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग हुई है, बीजेपी के बड़े नेता के साथ उनकी मीटिंग हुई है और आज चिराग पासवान जब पटना एयरपोर्ट पर आएंगे तो ब्रेकिंग न्यूज देंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो सिटी पोस्ट पर आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि चिराग पासवान आज पटना आ रहे हैं और आज उनकी फ्लाइट नहीं छूटने वाली है। तो खैर, अब तेजस्वी यादव का खेल कितना बिगाड़ेंगे चिराग पासवान, यह देखना होगा। मोकामा में रोड शो करने जा रहे हैं कल। हमारे साथ चिराग की पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं। मैडम, खेला तो हो गया उपचुनाव में और हालांकि चिराग जी ने कहा कि अभी उपचुनाव की बात है, एनडीए में एंट्री की बात नहीं है, लेकिन एनडीए में एंट्री भी तकरीबन तय है क्योंकि एक घटनाक्रम नहीं है, सारी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। चिराग जी का एयरपोर्ट से वापस लौटना, लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग और एक के बाद एक कई खबरें, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग और उसके बाद अब ये जानकारी आ रही है कि चिराग जी प्रचार करने जा रहे हैं। एनडीए में एंट्री भी हो गई है। अब देखिए, सबसे पहले तो आज ही ये गुड न्यूज मिला कि हम लोग गोपालगंज और मोकामा में बीजेपी के लिए हम लोग प्रचार करेंगे। तो पहले जो काम सौंपा गया उसको अच्छा से करना है और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गाइडेंस में चीजों को करेंगे। और बाकी रही बात एनडीए में वापसी नहीं वापसी, अब हर चीज बोलना जरूरी नहीं होता है, कुछ चीजें काम के ऊपर भी छोड़ना चाहिए। और जो भी बिहार के लिए बेस्ट है, विकासपूर्ण बिहार के लिए जो भी चीजें होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि छठ पर्व के दौरान ये चीजें स्टेप बाय स्टेप अभी होना शुरू हो गया है। बड़ी अजीब बात नहीं है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। ये ऐलान भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करते हैं और आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उसको खारिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कहते हैं उसको खारिज करते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चिराग पासवान फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात को कंफर्म करते हैं, ये कहते हैं कि मैं प्रचार करने जाऊंगा। तो बड़ी अजीब तरीके से सारे घटनाक्रम नहीं हो रहे हैं। आखिरकार इतना सस्पेंस क्यों रख रही है आपकी पार्टी के सुप्रीमो, इतना सस्पेंस क्यों रख रहे हैं? नहीं, मैं तो बोलूंगी इसमें सस्पेंस वाली कोई बात ही नहीं है। हर एक चीज की समय दिशा अनुसार ही किया जाता है। जैसे आप जब कोई पूजा पाठ करते हो एक समय होता है, उसके लग्न देखा जाता है, तो गुड न्यूज आने का भी एक समय होता है। जिनके वजह से, जिनके लिए ये सारी चीजें, अगर उनके मुंह से चीजें सुनेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा सही लगेगा, ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा। और रही बात हमारे क्या कहते हैं राजू तिवारी जी का, इतने बड़े सीनियर, उन्होंने खारिज नहीं किया, उन्होंने यही बताया कि अभी तक उनको सूचना नहीं मिली थी। और डेफिनेटली जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद आके आज आप बोले तो चीज और ऑथेंटिक होगी, नहीं तो वो फिर ब्रेकिंग न्यूज नहीं होता। वो लगता अच्छा चलो ऑलरेडी बस सारे पार्टी के लोग बोल दिए, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं। ये चीजें हैं। मैं आज पटना एयरपोर्ट पर था और कई चीजें ऐसी हो रही हैं जो पहले नहीं हुई। पटना एयरपोर्ट से निकलने में चिराग जी को तकरीबन 40-45 मिनट लगे जी। एयरपोर्ट पर ही अपनी पार्टी के नेताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की। तो खिचड़ी पक चुकी है, कुछ खिचड़ी पकनी बाकी है, लेकिन मैंने कहा कि कड़ियां जुड़ती जा रही हैं धीरे धीरे और सब कुछ स्पष्ट है। केंद्र सरकार में मंत्री बनना भी तकरीबन तय नजर आ रहा है। कौन से मंत्री बनेंगे?
देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कौन सा मंत्री बनेंगे, लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल चॉइस अगर आप पूछेंगे, क्योंकि उनके लेट फादर इतने बड़े लीडर थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनके सारे जितने भी गुण हैं या फिर जिस ढंग से उन्होंने उनको परवरिश मिला है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो डेफिनेटली अगर मैंने आज नहीं तो कल या कभी भी भविष्य में जब वो केंद्र में मंत्री बनेंगे तो उससे नीचे तो होना नहीं चाहिए, उससे ऊपर ही होनी चाहिए। और हमारे पूरे बिहार का विजन बोलिए, महिलाओं का बोलिए, पुरुषों का बोलिए, युवाओं का बोलिए, हम लोग सब लोग यही चाहते हैं कि 2024-25 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एज अ सीएम वो लड़े और वो जीते, जातिवाद को साइड हटा के। एक आखिरी सवाल है हमारा, चाचा और भतीजा एक हुए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बात मैं कर रहा हूँ। चाचा भतीजा एक हुए, तेजस्वी नीतीश एक हुए, बीजेपी का खेल बिगड़ा, बीजेपी को यह डर सताने लगा है 2024 में या बिहार उपचुनाव में कहीं लालू नीतीश की दोस्ती, तेजस्वी नीतीश की दोस्ती से कोई बड़ा नुकसान न हो जाए, क्योंकि मोकामा न सही गोपालगंज की सीट तो बीजेपी की है, तो इसीलिए बीजेपी ने चाचा भतीजा को एक कर दिया। और एक साथ नहीं आए हैं चाचा भतीजा, लेकिन एक गठबंधन का हिस्सा तो तकरीबन हो गए हैं। चाचा पशुपति कुमार पारस भी बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग भी, और अब चिराग जी भी और उनकी पार्टी के लोग भी, तो एक खेमे का हिस्सा तो हो गए हैं। तो सवाल यह है कि परहेज बरकरार है चाचा पशुपति पारस से, या आने वाले दिनों में संभावना है कि यह भी हो जाएगा? देखिए, फिलहाल मैं आपको यही बता सकती हूँ, अगर मैं पॉलिटिकल व्यू अपना दूं तो मैं यही बता सकती हूँ, कभी कभी एक साथ रहने को भी पैरेलल लाइन भी होती है कि भाई वो अपना काम करे। अभी मुझे ये नहीं पता कि भविष्य में वो पैरेलल लाइन कभी मिलेगा कि नहीं, लेकिन एज पर अगर मैं थ्योरी बताऊं, फिजिक्स का अगर मैं आपको बताऊं, तो फिजिक्स में ये कहा गया है कि पैरेलल लाइन वो कभी मिलते नहीं। क्या आप ये कह रही हैं कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होंगे, चाचा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच जो सियासी दुश्मनी है वो चलती रहेगी? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि उनमें सियासी दुश्मनी अभी किस लेवल पे है, क्योंकि अभी अगर एक वाइज अगर आप मिनिस्टर बोलिए या फिर अगर आप एक बहुत ही अगर आप विजनरी अगर है अगर हमारे ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट की मैं बात करूं, तो अगर क्योंकि उनमें वो सारे विजन है, हम लोगों ने देखा है, तो अभी वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्या कहते हैं आपके बीजेपी के प्रचार में साथ दिए क्योंकि उनको ये पता है कि बिहार के विकास के लिए हो रहा है। आप उस खेमे में उनके चाचा जी हो या कोई और हो, उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चाचा जी को देख के नहीं आए, वो आए हैं कि भाई वहां पे उनकी जरूरत है, और अगर वोटिंग अगर सही जगह होगी तो बिहार के विकास में हो जाएगा। शर्तें मान ली गई हैं चिराग पासवान? ये मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि शर्त अगर उनके सामने ये रखा गया हो कि भाई मुझे अगर हम करेंगे तो बिहार के विकास का पार्ट होगा, तो अगर वो बिहार के विकास का पार्ट है तो डेफिनेटली उसके लिए वो हाँ बोले, क्योंकि वो हमेशा से बार बार लगातार यही बोलते आ रहे कि मुझे उनको कभी लालसा नहीं था। अगर ऐसा एग्जैक्टली मुझे डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि उनका जो विजन है वो सबसे बड़ा विजन है, और उनके वजह से उनकी एक अलग छवि है, उनके वजह से हम सब उनके साथ जुड़े, और सारे युवा भी उनके इसलिए साथ है क्योंकि वो विजन है। चिराग पासवान की कौन सी शर्त बीजेपी ने मानी है, और क्यों चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, ये राज खुला है। देवजानी मिश्रा पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ थी और इनसे लगातार बातचीत कर रहे थे इस सवाल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।